ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राष्ट्र आज 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह जीवन भर गांव और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान किसानों के फायदे की अनेक नीतियां शुरू की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौधरी चरण सिंह की प्रेरणा से ही किसानों के हित में अनेक कदम उठा रहे हैं और किसी भी सूरत में उनका अहित नहीं होने देंगे। श्री सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री देश के सबसे सम्मानित किसान नेताओं में अग्रणी थे। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब ने जीवन भर किसानों की समस्याओं को उठाया और उनके कल्याण के लिए कार्य किए। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश चौधरी चरण सिंह के योगदान को हमेशा याद रखेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में चौधरी चरण सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर लोकसभा सचिवालय द्वारा चौधरी चरण सिंह पर एक पुस्तिका गणमान्य लोगों को भेंट की गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। सभी देशवासियों को किसान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने विधान भवन के प्रांगण में उनकी प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह जीवन भर किसानों के सशक्तिकरण के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने हमेशा उपेक्षित लोगों के उत्थान के प्रयास किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह सादगी और सत्यनिष्ठा के आदर्श थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सरकार की कल्याण योजनाओं के तहत किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरण बांटे। 23 दिसंबर का दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हापुड़ में किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती उनके जन्मस्थली हापुड़ में किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाई गई, जिसमें कृषक गोष्ठी, प्रदर्शनी एवं किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल पहुंचे, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नए कृषि कानून किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हैं, लेकिन जो लोग देश और किसानों का विकास नहीं चाहते हैं वे इनका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लखनऊ में किसानों को संबोधित कर रहे थे। ये बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, मंडियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान दिया जा रहा है कि किसान अब केवल मंडी में ले जाने के लिए अपने उत्पाद के लिए मजबूर नहीं होगा। अगर उसे लगता है कि लखनऊ की मंडी से ज्यादा दाम उसे बाराबंकी की मंडी में मिल सकते हैं या बाराबंकी से अच्छा दाम उसे दिल्ली की मंडी में मिल सकते हैं, बिना किसी टैक्स के, बिना किसी सरचार्ज के किसान अपने उत्पाद को देश के अंदर किसी भी मंडी में ले जाकर के बेच सकता है और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। श्री योगी ने कहा कि राज्य में कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के उत्थान के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर और बेहतर होकर 95.69% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 26,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कुल 96,63,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वर्तमान में देश में संक्रमण के करीब 2,89,000 सक्रिय मामले हैं। प्रयागराज जिले के फूलपुर में कल रात इफ्को संयंत्र में अमोनिया गैस रिसाव से 2 लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार बीती रात गैस लीक हो गई, जिससे श्रमिक गैस की चपेट में आ गए। गैस से प्रभावित श्रमिकों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 कर्मचारियों ने दम तोड़ दिया। विभिन्न संचार माध्यमों में प्रसारित फेक न्यूज से निपटने के लिए हम अपने श्रोताओं को तथ्यों की जानकारी देने और असलियत उजागर करने के प्रयास करते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट और इस पर विभिन्न पदों के लिए आमंत्रित आवेदनों को फर्जी करार दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ने सरकार की ओर से किसी भी पद के लिए अब तक कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।